पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है? सर सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पाई का मान 22/7 क्यों होता है। ये देखिए, इसकी आधी दूरी को हम लोग बोलते हैं आर, आर मतलब होता है त्रिज्या, और इसकी वृत्त की कुल दूरी को हम लोग बोलते हैं व्यास, और व्यास मतलब क्या होता है डी। अब वृत्त के जो ये साइड वाला होता है हम इसको बोलते हैं परिधि। अब ध्यान आप ये दीजिएगा कि वृत्त की हम लिखे तो हम लिखते हैं वृत्त की परिधि बट्टे में व्यास, और परिधि बट्टे में व्यास मिलता है तो एक पाई का निर्माण होता है, और पाई का मान हम लोग 22/7 अप्रोक्स लेते हैं। इसका अगर सही में मान लिखे तो 3.14 डॉट डॉट समथिंग होता है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये तो समझ में आ गया। अब सर के अगला क्वेश्चन सुनिए। मैंने ये पढ़ा है, प्राचीन काल में पहिए के निर्माण के दौरान ये सारी चीज़ें की खोज हुई थी, बट मैं अभी करंट में याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, अगर चूड़ी की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7। 7, वही है 22/7। जी सर। अगर एक आईएएस के इंटरव्यू में ऐसी गलती हो तो जो हमारी सिस्टम है वो भगवान भरोसे ही चलती है। आइए बताते हैं। सर ने बोला कि एक चूड़ी की जो परिधि है वो कितनी है, 22 है। हमें त्रिज्या मैडम को बताना था। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और परिधि कितना दिया था, 22। सर ने परिधि 22 बोले। अब 2 पाई के मान 22/7 और आर का मान हमें ज्ञात करना था। ये देखिए, ये 22 से ये 22 कट गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 2r = 7 हो जाएगा, r = 7/2 हो जाएगा, यानी r का मान कितना होगा, 3.5। तो r का मान 3.5 होगा। और ऐसे इंटरव्यू में अगर आईएएस में गलती होगी तो आप समझिए कि हमारे सिस्टम कहां जाएगी।